Good morning, class. Today I would be continuing with the same topic that we have discussed yesterday, and that was rationalization. I would be beginning with a new question, that is question number 11. In question number 11 it was saying, if x equals to 3 plus 2 root 2, check whether x plus 1 upon x is rational or irrational. अब आपको इसमें करना क्या है, आपको ये पता करना है कि जो भी x की वैल्यू दे रखी है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x की वजह x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये पता करना है ये रेशनल है कि नहीं है. नो नीड टू वरी अबाउट इट. अगर रूट 2 न्यूमरेटर में है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है. टेंशन की बात तब आती है जब रूट हमारा डिनोमिनेटर में हो और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की. तो x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 3 प्लस 2 रूट 2. क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा था, मतलब क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2. अब आपको करना क्या, रेशनलाइज करना है. रेशनलाइजिंग मतलब अब आपको डिनोमिनेटर, आपको ये वाला नंबर को तो रेशनलाइज करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट 2. तो मैंने 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 को रेशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अपोजिट साइन से. तो 3 माइनस 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करा दिया. क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 से जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर सेम रहेगा. डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था किसका फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी. ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 2 रूट 2, और या फिर 3 माइनस 2 रूट 2. ए प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर हो गया मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर हो गया मतलब 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. अब 3 माइनस 2 रूट 2 ऐसे न्यूमरेटर में लिख दोगे, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 का, जब इसको क्या होता है 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर करते हो 4 आएगा, और रूट 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2. 4 2 ज़ा 8, तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा. तो आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2 रूट 2. तो आपसे यही तो पूछा गया था, आपसे पूछा क्या गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू. आपने किसकी वैल्यू निकाली है, केवल अभी 1 अपॉन एक्स की. 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको ये मिली है. सो द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज, एक्स की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 2 रूट 2, प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस 2 रूट 2, प्लस का 2 रूट 2 और माइनस का 2 रूट 2 कट जाएगा. 3 प्लस 3 6, तो 6 इज अ रेशनल नंबर. आप सभी को पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आई डोंट नीड टू रिपीट दैट. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, इफ a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर. आपके पास a की वैल्यू दे रखी है और आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है और 1 अपॉन a स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है. तो मैंने क्या करा, a की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 1 अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2. फिर अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट 2. इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज. मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया. 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 प्लस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे. यहाँ पे अगेन 1 दे रखा है, तो 1 का जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो मैंने न्यूमरेटर में एज इट इज रख दिया. यहाँ पे देख सकते हैं 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 आया. तो 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 मतलब a प्लस बी और a माइनस बी. मतलब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, एंड 2 रूट 2 का मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4. इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2 मतलब 8. 4 2 ज़ा 8, तो मुझे क्या मिल गया, 9 माइनस 8 मतलब 9 माइनस 8 मतलब 1. तो 3 प्लस 2 रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a. किसकी वैल्यू आपने निकाली है, 1 अपॉन a की. सो आई एम राइटिंग ओवर here, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन a की वैल्यू आपने निकाल दी. आपके पास a की वैल्यू ऑलरेडी ये दे रखी थी, आपने उसका स्क्वायर कर दिया, तो 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab. तो मैंने वही करा, 3 का स्क्वायर
टू रूट टू का स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया टू रूट टू का स्क्वायर आएगा 8, माइनस 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2 रूट 2, तो 9 प्लस 8 दैट इज 17, माइनस इज कॉपीड एज इट इज, 2 3 6, 6 2 12, 12 रूट 2। समझ में आया? ये आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर का। अब आपको किसकी वैल्यू निकाली, 1/a की वैल्यू आपके पास ये आई 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। सेम आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आपकी बात a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे आपको अगेन आंसर मिल जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 24 रूट 2। यही आपका अल्टीमेट आंसर होगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सेज इफ x इक्वल्स टू 2 + रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपके पास x की वैल्यू ये दे रखी है, 1/x की वैल्यू क्या होगी 1/2 + रूट 3। फैक्टराइजिंग 1/x वी विल गेट 1/2 + रूट 3 को रेशनलाइज करना है, मतलब 2 - रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - रूट 3 मिलेगा। अगेन डिनोमिनेटर में a - b और a + b लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 2 - रूट 3 ऊपर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 क्या देगा 3, 4 - 3 1, तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 1। ये हमारे पास जो वैल्यू अभी कैलकुलेट होके आई है वो 1/x की, हमें 1/x नहीं चाहिए, हमें x का क्यूब चाहिए और 1/x का क्यूब चाहिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x का क्यूब मतलब 2 + रूट 3 का होल क्यूब। अब आपको पता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा a पहली वैल्यू होती है, b क्या होती है दूसरी वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन में बात करी जाए तो a क्या हमारा 2 और b क्या हमारा रूट 3, तो 2 का क्यूब प्लस रूट 3 का क्यूब प्लस 3.2 रूट 3 ब्रैकेट में 2 + रूट 3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब होता है 8, रूट 3 का क्यूब, अब ध्यान रखिएगा अभी तक रूट 3 का क्यूब मतलब रूट 3 को कितनी बार लिख दोगे 3 बार, और ये बता चुके हैं रूट 3 × रूट 3 देता है और ये बचेगा अकेला तो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो रूट 3 का क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 3 रूट 3, तो मैंने रूट 3 के क्यूब की वैल्यू क्या रख दी 3 रूट 3 प्लस 3 × 2 6 रूट 3 एज इट इज और ब्रैकेट में 2 + रूट 3 8 एज इट इज एंड देन आफ्टर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 12 रूट 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, 6 1 6 रूट 3 × रूट 3 हो जाएगा, तो 6 3 18, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब आपको ये पता है अगर रूट सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो मैंने देखा रूट 3 मतलब सेम रूट है, तो 12 + 3 क्या हो जाएगा 15 रूट 3 और 18 + 8 करेंगे तो 26, तो 26 + 15 रूट 3 आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू आई x³ की। अब मुझे निकालना है 1/x³। हम लोग 1/x³ को रेशनलाइज कर चुके हैं और हमें आंसर मिला था 2 - रूट 3। अब 2 - रूट 3 के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ माइनस का 3ab a - b, ये a³ - a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। फिर से मैं बोल रही हूँ a³ - b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a - b। सेम यहाँ पे a क्या आपका 2 का क्यूब, b क्या आपका रूट 3 का क्यूब माइनस 3.2 रूट 3 ब्रैकेट में 2 - रूट 3। सेम जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व होगा। फिर उसके बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा वो 1/x³ का, पर लेकिन हमें क्या निकालना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो जो भी आपके पास आंसर आएंगे उन दोनों आंसर्स को आप ऐड करेंगे तो 15 प्लस का 15 रूट 3 और माइनस का 15 रूट 3 कट जाएगा और 26 + 26 करोगे तो 52 मिलेगा।
Proceeding further with the next question, that is question number 18. Question number 18 says, if x की value is equals to 5 minus root 3 upon 5 plus root 3 and y value is 5 plus root 3 upon 5 minus root 3, show that x minus y is in the form of minus 10 root 3 upon 11. आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही जब क्वेश्चन बड़ा दिखा करे तुरंत आपको सब पार्ट्स में उसको सॉल्व करना है. तो मैंने क्या देखा कि x की वैल्यू खूब बड़ी सी है, तो मैंने कहा टेकिंग फर्स्ट पार्ट ओनली, और मैं उसको पहले रेशनलाइज कर दूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है. मैंने उसको रेशनलाइज कर दिया. 5 माइनस रूट थ्री का मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और हमें 5 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर ऊपर मिल जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का नीचे फॉर्मूला मिल जाएगा. तो 5 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो गया ए, अगेन यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab. मैंने यही फॉर्मूला लगाया और मैंने वैल्यूज लिख दी. 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 रूट 3, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 5 ए प्लस बी ए माइनस बी, और 5 का स्क्वायर मतलब 25, रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3. तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, 5 2 ज़ा 10, रूट 3 एज इट इज. 25 में से 3 गया 22, 25 में से 3 ऐड करा 28 माइनस का 10 रूट 3 अपॉन 22. ये आपके पास, अब आप ये देख रहे हैं 28 10 और नीचे 22 आ रहा है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं और आपके पास बचेगा अंदर ब्रैकेट में 14 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 22 को जब डिवाइड करोगे 2 1 ज़ा 2, तो आंसर आएगा 14 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 11. इसके आगे अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा पार्ट उठाना है. अभी आपने x को रेशनलाइज करा था, अब आप सेम वे में y को रेशनलाइज करेंगे और आपको y की भी वैल्यू एज इट इज मिलेगी 14 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 11. फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है x माइनस वाई. जैसे ही आप x जो भी x की वैल्यू रेशनलाइज करने से मिली है और y की वैल्यू रेशनलाइज करने से मिली है, आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर आएगा माइनस का 10 रूट 3 अपॉन 11, और यही आपको प्रूफ करना था. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. Proceeding further with the next question, that is question number 22. And question number 22 says, अब आपको क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है. क्वेश्चन आपका है 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2. अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है क्लास, आपको करना क्या है, केवल आपको पेरेंथेसिस अप्लाई करना है. या तो आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दो और इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, या फिर आप पहले का छोड़ के लास्ट 2 टर्म्स उठा लो, जैसा आपका इच्छा करें. मैंने पहले के 2 टर्म्स में पेरेंथेसिस अप्लाई कर दिए और लास्ट वाले टर्म को सिंगल रखा है. इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा. अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये एक पार्ट है और ये अलग है, और अब आपने देखा डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, साथ ही साथ रूट है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे कराओगे, रूट 3 प्लस रूट 5 के प्लस रूट 2 के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करा दोगे. और जब और फिर 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे न्यूमरेटर के नंबर से, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा. अगर आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग को ओपन होके यही 2 नंबर मिल जाएंगे. फिर आप क्या करोगे, इसमें किसका फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो वो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 दैट इज 15. तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 15 माइनस का 2. और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 और यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो आपने देखा सबके पास डिफरेंट रूट्स हैं, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं करेंगे. तो मैंने इनको एज इट इज कॉपी कर लिया. नीचे देखा 5 प्लस 3 8 माइनस 2 6, यहाँ पे 6 आ गया प्लस 2 रूट 15 नीचे लिख दिया. अब आपको क्या करना है,
इसको फर्दर रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में फिर देखा कि नीचे रूट आ रहा है, फिर आप इसको रेशनलाइज करेंगे एंड देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर आंसर। 22 का सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा और मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा। आफ्टर दिस इसका थर्ड पार्ट देखिए, 4/2 + √3 + 7 सेम है, ब्रैकेट अप्लाई करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, और सेम वे में क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछेगा एंड देन यू कैन श्योरली कॉल मी। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना सफिशेंट है। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।